सबसे पहले बता दें, हम डिस्कशन करने वाले थिंक एंड ग्रो रिच चैप्टर को। तो जितना भी चैप्टर का हेडलाइट मेन पॉइंट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बता दें, थॉमस एल्वा एडिसन के साथ एडविन सी बॉन्स ने व्यावसायिक साझेदारी करने के बारे में सोचा। तो वो सबसे पहले एडविन सी बॉन्स एक गरीबी घर का लड़का था। सबसे पहला इसका मेन पॉइंट है कि उसके पास दृढ़ निश्चयता और क्या बोलते हैं उसका, दृढ़ता था, मतलब जिसको परसिवरेंस, पेशेंस और क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस जिसको बोलते हैं, मतलब दृढ़ था। उसके पास जाने के लिए पैसा नहीं था रेलगाड़ी में उतना भाड़ा देने के लिए। तो वो क्या करते, मालगाड़ी के थ्रू थॉमस एल्वा एडिसन के फैक्ट्री में पहुंचते हैं। उसके पास बहुत सारी कठिनाई थी, जैसे कि पैसा नहीं था, फिर भी वो जाता है। और यही सफल और असफल व्यक्ति में अंतर बताता है। जिसको जाना रहता है, जो सफल होने के वाला का हैबिट रहता है ना, वो करने के लिए उसमें पेशेंस रहता, मतलब डेडिकेटेड रहता है। और जिसके पास नहीं जाने का रहता, वो एक्सक्यूज ढूंढता है कि मेरे पास वो पैसा नहीं, जाता मतलब सोचता है। मतलब एक थिंकर रहता है और एक डूअर रहता है। और जो डूअर रहता है वो मतलब सक्सेस अचीव करता है। इसमें यही हेडलाइट हो। तो और स्टोरी बता, तो वहां पे जाता है। तो सबसे पहले वो तो गरीब घर का लड़का था, तो उसके फटा हुआ कपड़ा था और वो मतलब दिखने में हुलिया में अच्छा नहीं था। तो वही जाते हैं उसके बाद। और दूसरा पॉइंट कि एल्वा थॉमस एल्वा एडिसन उसको जानते भी नहीं है। और वो मतलब और डायरेक्ट जाकर उससे कन्विंस करते हैं कि हमको आपके साथ साझेदारी करना है और आपके साथ व्यवसाय करना है। तो थॉमस ए एल्वा एडिसन एडविन सी वॉल्स को एक छोटा सा नौकरी में रख लेते हैं, जो कि बहुत ही सामान्य। और थॉमस एल्वा एडिसन के बाद मतलब उतना महत्व भी नहीं रखता वो नौकरी को। तो उसके बाद रख लेते हैं, तो उसके पास वो मौका नहीं आता। दिन प्रतिदिन काम करते रहते हैं, बहुत ही टाइम बीत जाता है। फिर बहुत समय बाद ऐसा होता है कि एक मौका आता है कि वो कोई एक मशीन नया बनाता है। तो वो जो थॉमस एल्वा एडिसन का सेल्समैन है, उसको मतलब बेचने के लिए उतना उत्साहित नहीं दिखाते। तभी एडविन सिबॉन्स उसको प्रस्तुत करते हैं कि मैं इसको बेचूंगा। और मतलब उसको मतलब वो एक्साइटेड दिखाते हैं और प्रस्ताव रखते हैं एडिसन के पास। तो उसमें से वो उस जो प्रोडक्ट बनाता है कोई मतलब लेटेस्ट ही था, तो उसमें लिखते हैं एडिसन द्वारा बनाया हुआ और बॉन्स द्वारा बेचा गया, ऐसा ही कुछ था। तो वही बेचते हैं। और उसमें से कम कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलता है कि वो कितना कमाते, फिर भी कमाते 20 लाख से 30 लाख डॉलर उस समय में कमाए थे। सोच लो कितना ज्यादा पैसा होगा। यही है मेन पॉइंट कि करने वाले के लिए डूइंग नेचर रहना चाहिए। और मतलब जो नहीं करता वो थिंकर रहता है कि ये वो सोचता है, जैसे बहुत कोई सोचता होगा कि सोशल मीडिया में करना है, बहुत कोई सक्सेस करना चाहता है, तो करो, धीरे धीरे अपने डूइंग को लाओ। ये होते 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 तुम्हारा वह हैबिट बन जाएगा, उसमें ढल जाएगा, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे सक्सेस आना कंपलसरी है। यही बोलेंगे इस चैप्टर से। और इसी तरह हम सीरीज को बना रहे हैं। अब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो कमेंट कर देना, और प्लस में आपको कैसा लगा और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए हमको, वही है। और ये चैनल को हम आगे इसी तरह पॉडकास्ट भी ऐड करेंगे। और मतलब जो जो 1% आपको अप करे और आपको सिंपल में समझ में आए, इसी चैनल का मेन मोटिव यह है। और हम जो सीखेंगे वो सिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।